अगर तुम सिर्फ कट ऑफ करने के लिए पढ़ रहे हो तो तुम सच मान लो सिलेक्शन लक पे पक्का छोड़ रहे हो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, मैं आपका नर्सिंग मेंटर। तो आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेफ स्कोर और रिस्की स्कोर क्या होते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये गलती करते हैं, सिर्फ इतना सोचते हैं कि बस कट ऑफ निकल जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि कट ऑफ निकलना और सिलेक्शन मिलना एक अलग चीज होती है ना। बाई टू बाई आपको बताता हूँ कि सेफ स्कोर क्या होता है। देखिए, सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि वो स्कोर जिसमें सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। यानी कि आप जैसे कि आपका सेफ स्कोर मान लिया कि मैंने जो है कट ऑफ 50 की है, तो कट ऑफ का सेफ स्कोर 65 आ गया और 60 से 65 आ गया, तो वो मान लो आपका सिलेक्शन कंफर्म ही होता है। कट ऑफ से काफी ऊपर का स्कोर जो होता है, इट इज कॉल्ड सेफ स्कोर। देखो, ये वीडियो आपको एग्जाम जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो बहुत ये हेल्पफुल लगेगी आपको वीडियो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इतना सेफ स्कोर मान के आपको चलना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सपोज मान लो कि एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 50 मार्क्स की। ठीक है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 50 से 60 प्लस हैं, दैट्स योर कि आपका सेफ स्कोर परफेक्ट है। देन ये होता है सेफ स्कोर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बेनिफिट देख लेते हैं किसके क्या है। सिलेक्शन के चांसेस 90 से 95% बढ़िया होते हैं कि यार भाई मेरा सेफ स्कोर इतना हो गया, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। नो, आगे मैं बात करूं, काउंसलिंग में टेंशन कम होती है कि यार हाँ काउंसलिंग होगी, पता नहीं क्या रहेगा, यार मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो ये सारी टेंशन आपको कम मिलती है। कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। जब आपका सिविल स्कोर बढ़िया होता है तो कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और रैंक आपकी स्टेबल होती है, नहीं कि आपको पता चलता है कि मेरी इतनी रैंक है तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो सेफ स्कोर का मतलब होता है शांति का स्कोर। तो सभी लोग सेफ स्कोर करें, ठीक है, रिस्की स्कोर ना करें। अगर सेफ स्कोर करेंगे तो शांति का स्कोर अपना ग्रैब कर पाएंगे। लाइक मैं आगे बात करूं, जो रिस्की स्कोर क्या होता है, जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास होता है। उसमें क्या होता है, रिस्की स्कोर में बहुत बच्चा डर जाता है। एक बार जब मेरा रिस्की स्कोर आया था ना, तब मैं बहुत डर गया था। मेरे साथ नीट में भी हुआ और नर्सिंग में भी हुआ। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे कट ऑफ आपकी 50 है तो मार्क्स आपके 48 या 52 रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं रिस्की स्कोर। देन ये कहलाता है रिस्की स्कोर। लॉसेस क्या है, यानी कि इसके जो नुकसान क्या है भाई। सिलेक्शन इसमें फिक्स नहीं होता कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। मतलब ये जो रिस्की स्कोर होता है, फिर वही है कि जो मिले हम उसमें काट लेंगे, है ना। कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर आपका रिस्की स्कोर आ जाता है तो ऐसा आपको फील होने लगता है। लेकिन एक्चुअल में अगर रिस्क स्कोर ज़्यादा रहता है तो आप नीचे चले जाते हैं। कैटेगरी और अलग काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। आपकी कैटेगरी किस टाइप की, लाइक SC ST हो तो भाई ज़्यादा कम थोड़ा रिजर्वेट है ना। एंड कैटेगरी कौन सी, लक थोड़ा अगर अच्छा रहा आपका। हमारे हिसाब से मेडिकल फील्ड में लक नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो तुम्हारी मेहनत पे ही डिपेंड करता है। रैंक थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो गेम ओवर। यानी कि इसमें क्या होता है कि रिस्की स्कोर में अगर 50 नंबर की कट ऑफ है, उससे कम नंबर आए तो मतलब गेम ओवर, खलास, खत्म। यानी इसका अगर मैं मतलब देखूं तो रिस्की स्कोर मतलब होता है टेंशन का स्कोर। ठीक है, तो रिस्की स्कोर तक ना जाना भाई, सेफ स्कोर तक ही रहना। ठीक है, कैटेगरी वाइज की मैं रियलिटी देखो तो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं रिस्की स्कोर बहुत ज़्यादा। जो कैटेगरी वाइज लोग होते हैं, थोड़ा यार अगर माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे वो हो गया। जो कैटेगरी वाइज जो स्कोर होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो उनके लिए जनरल जो स्कोर होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, OBC ST के लिए बात करूँ तो कभी कभी रिस्की स्कोर पे चांस बन जाता है। ये यहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूँ कि लक की बात होती है, शायद होती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी मेहनत ही डिपेंड कर देगी। बट गारंटी भाई तभी भी नहीं होती, गारंटी नहीं कि आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूँ जो सेफ स्कोर और रिस्की स्कोर में कंपेरिजन देख लें। अगर सिलेक्शन है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पॉइंट नंबर का सिलेक्शन है, तो सेफ स्कोर में अगर रहोगे तो ऑलमोस्ट कंफर्म रहेगा। रिस्की स्कोर में जाओगे तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, यानी कि अनिश्चित रहेगा भाई, निश्चित कोई चीज़ नहीं रहेगी। और सिलेक्शन डिपेंड करता है किस पर, अगर आप मान लो पॉइंट डिपेंड करता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो खुद के मार्क्स पे भाई डिपेंड करेगा। यानी सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है किसके, खुद के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, तब आप सेफ स्कोर में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। एंड लक प्लस काउंसलिंग ये रिस्क स्कोर में भाई आपका काम करेगा। एंड टेंशन कब होती है, जब सेफ स्कोर कम होता है और इसके स्कोर ज़्यादा होता है, तब जो है टेंशन ज़्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो भाई अगर सेफ स्कोर करना है तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पर बहुत रास्ते बता रखे हैं प्रिपरेशन के। भाई मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, जो मैं दूंगा ना वो शायद ही नर्सिंग के अटैक में किसी ने दिया होगा, क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम देखी है भाई। मेरे को पता है कि कैसे लोग ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हैं। मैं सबके ड्रॉप ईयर अब की बार तो मैं बचा कर रहूँगा, और आने वाले समय में मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं पक्का ऐसी यूनिक चीज़ करूँगा जिसका कोई जवाब नहीं।
बस आप लोग साथ मत छोड़ना मेरा। स्मार्ट भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें गैम्बलिंग करेंगे तो शायद ही मुश्किल है, तो आप रिस्की स्कोर की तरफ जाएँगे। अगर मैं कड़वा सच भाई बात करूँ, जो सच है वो ये कि रिस्की स्कोर वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो ऑलवेज़ वेट लिस्ट में फँसते रहते हैं। यानी कि जो रिस्की स्कोर का जो बच्चा होता है ना, वो अगर रिस्की स्कोर कर ले, तो स्टूडेंट जो होता है वो ऑलवेज़ वेट लिस्ट में फँसता रहता है, और जब सीट नहीं मिलती है, तो बोल देता है कि यार बस मेरा 1-2 नंबर से रह गया इस साल में। तो अब कभी भी वो अपनी मतलब प्रिपरेशन में उसने प्रिपरेशन सही से नहीं की, वो ये नहीं बताएगा कि मैंने ये मिस्टेक्स की, लेकिन ये कहेगा जब इसके स्कोर का मामला होगा। बट टॉपर बोलता है कि मैंने कट ऑफ ही टारगेट नहीं किया था कि इतनी चली जाएगी, वो मैंने कर दिखाया। तो टॉपर की कैटेगरी में रहो मेरे भाई। जो रिस्की मतलब जो बिगिनर हो या एवरेज हो, एवरेज से भी टॉपर बना जा सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए प्रिपरेशन हार्ड वर्क चाहिए, एक इंटेंस प्रिपरेशन चाहिए भाई, ठीक है? ये था मेरा सेफ स्कोर और रिस्क स्कोर के बारे में। अगर तुम सच में सिलेक्शन चाहते हो, कट ऑफ टारगेट मत करो, सेफ स्कोर टारगेट करो। याद रखना दोस्त, कट ऑफ क्लियर करना गोल नहीं है, कट ऑफ को तोड़ना गोल होना चाहिए आपका। So, अगर तुम्हारा टारगेट सेफ स्कोर है तो सिलेक्शन चांस नहीं सर्टेनिटी बनेगा। सो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें, आई विल मैसेज, एंड जितना हो सकेगा मैं उतना आपके लिए करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।